निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बीटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400, 9386365368। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदनी। खबर मसौडी से, जहां मसौडी की सड़कों पर बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चालकों द्वारा कई रिक्शा चलाया जा रहा है। इसके पास ना तो कोई कागजात है और ना ही लाइसेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश नाबालिग लड़के हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जिसके कारण कई लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। इस मामले को लेकर मसौडी एसडीएम अमित कुमार पटेल ने कहा है कि जल्द ही रिक्शा चालकों के लाइसेंस की जांच होगी एवं नियम कानून का पालन नहीं करने वाले ई रिक्शा चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके संबंध में हम लोग को जानकारी मिली और मैंने जो है डीएसपी साहब से मैंने बात किया और उन्होंने जानकारी दी कि डेली जो है सुबह में और शाम में उनके द्वारा जो है उनकी टीम गठित करके उन लोगों को जो है जांच किया जाएगा रैंडमली, और जो भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध संगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और दिन में भी जो है जहाँ जहाँ उनका नाका है, अगर वहाँ से गुजरता है तो जांच करेंगे वो लोग, और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बीटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400, 9386365368। खबर पालीगंज से, जहां पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पालीगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक में पाटलिपुत्र लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए कार्यकर्ता एकजुट होकर क्षेत्र में पार्टी हित में काम करें। पाटलिपुत्र क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में सड़कों, पुल पुलिया, ओवरब्रिज का जाल बिछाया गया है, जो कोई भी विधानसभा क्षेत्र में विकास से अछूता नहीं रहा। आने वाले अधूरे कार्य को चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। पाटलिपुत्र की महान जनता भाजपा के साथ है। सब लोग तालमेल कीजिए, आपका संगठन बहुत ताकतवर हो गया है, कई पार्टियों का संगठन यहाँ पर काम कर रहा है। उन सब लोगों के साथ तालमेल करके बूथ में जहाँ कमी बेसी हो उसको दूर करिए और सब एकजुट होकर के समन्वय बना करके और काम कीजिए। और बूथ के दिन 9-1 तारीख को पूरी मजबूती के साथ सभी जनता को बूथ तक पहुंचा दीजिए और अपने लोगों को जो बीच में एक दुश्मन अगर सुबह घूम रहा है, नोट वाला शोट वाला, उसे बचा दीजिए। जीत में कोई भारी मतों से जीतिएगा कि मोदी और नीतीश के पक्ष में रहा है। जनता अपनी चाहता हूँ इस बात भी आपका स्नेह समर्थन जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से मिलेगा। निश्चित तौर पर जो पाटलिपुत्र पाली के दुनिया बाजार के जो समस्या उसके निदान के लिए लगातार सरकार के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष करके बड़ा छोटा काम हमने करवाया है। बहुत सारे काम हुआ है, मैं विस्तार से नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी आपकी जो कमी बेसी होगी उसको मैं दूर करूँगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अशोक भाई, इश्क क्या चीज होती है जो अपनों को अपनों से जुदा कर देती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यह घटना है मोतिहारी की पकरी दयार के सिरहा गांव की।
सिरहा गांव की प्रियंका कुमारी नामक नवविवाहिता ने अपने जीजा के प्यार में जीजा के साथ मिलकर अपने पति राजेश कुमार की निर्मम हत्या कराई है। प्रियंका कुमारी की अपने जीजा मधुबनी के शंभू प्रसाद के साथ 4 सालों से प्यार करती थी और पति के मना करने के बाद भी वह मानी नहीं और पति रोज रोज उसको समझाता था, लेकिन प्रियंका कुमारी को अपने पति की सलाह ना मानी और अपने जीजा के साथ मिलकर राजेश कुमार की हत्या कर दी और सबको जंगल झाड़ी में छिपा दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं लड़की के जीजा और अन्य घटना में शामिल लोगों के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। 20 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ीदह थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार, पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा जो है तत्काल अनुसंधान करते हुए तकनीकी एवं जो आसूचना संकलन कर अनुसंधान हुआ है उसमें यह मामला प्रकाश में आया है कि मृतक राजेश की शादी 1 महीने पहले ही जो प्रियंका कुमारी है उसके साथ हुआ था। प्रियंका कुमारी अपने जीजा के यहाँ पूर्व 4 साल से रह रही थी और उनके जीजा शंभू प्रसाद उन्हीं के द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया था। पता चला कि इस 4 साल से रह रही थी, उस बीच में उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके काटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्या करने का हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। मृतिका के द्वारा इस संबंध में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है और इस साजिश का पूरा खुलासा किया गया है और इसमें जो अन्य शामिल अभियुक्त है उसकी भी पहचान हुई है। तकनीकी रूप से हम लोग को साक्ष्य बरामद हुआ है। जो मृतिका की पत्नी है उसके विरुद्ध, तो उसके जीजा के विरुद्ध और अन्य जो उसके सहयोगी है उसके विरुद्ध भी हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मिला है और अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्तारी कर मृतक का जो पत्नी है उसको हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। खबर रोहतास से, जहां काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और आरा से भाजपा के सांसद व प्रत्याशी आरके सिंह को जवाब दिया है तथा कहा है कि वे आरके सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस लहजे से आरके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पवन सिंह समय रहते काराकट से चुनाव मैदान से हट जाए। जिस बयान पर पवन सिंह ने कहा है कि मैं कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं भी बिहार की धरती का लाल हूँ और ऐसे में काराकट से चुनाव लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। काराकट की जनता ने मुझे अपना बेटा एक्सेप्ट किया है, ऐसे में काराकट की जनता ही मालिक है, अब जनता ही जो फैसला लेगी। ये बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान से कोई साउंड पवन के कान में ना आया और ना ही दिखा, लेकिन आरके सिंह जी के हम एक छोटा सा इंटरव्यू देख ली हैं। मैं आरके सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं कि मैं क्या कर लूं, नहीं तो ये किया जाए, तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ कि जैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हो। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब इसके आगे मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी हमारी जनता समझदार है। खबर बक्सर से है, जहां आईटीआई मैदान के पास मनोज कुमार मानव बल बक्सर वेस्ट एमआरटी पदाधिकारी के साथ
कार्य करने के दौरान 11,000 वोल्ट की चपेट में आ गया है। जख्मी विद्युत कर्मी का कहना है कि शटडाउन के बावजूद विद्युत चालू हो जाने से घटना हुई है। इस संबंध में पूर्व से ही सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवा दिए थे, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते दोबारा विद्युत चालू हो गया। घटना मामले में मनोज कुमार मनोबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका सदर हॉस्पिटल बक्सर में इलाज जारी है। इसकी सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के सारे पदाधिकारीगण हर मदद करने के लिए आश्वासन दिए हैं। हमारे साथ सर सुबह 11 बजे हमारे सर बोले कि आज MRT की टीम आ रही है, आप स्टाफ की कमी है मनोज जी, तो आप स्टाफ थोड़ा चले जाइएगा, जम्पर वम्पर खोलना होगा। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आई MRT टीम। 1 बजे करीब हम लोग अपने कार्यालय से निकले। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सिपाही घाट जेल गेट के पास गए। तो वहाँ पर MRT साहब के SDO साहब जो थे वो हमसे पूछे कि मनोज जी इस पिन को बदल दीजिएगा। हम कहे कि सर नहीं बदल पाएंगे हम। फिर वहीं पर 45 मिनट रुक कर लोग नाश्ता वास्ता किए। फिर हम लोग महिला ITI आ गए सर। यहाँ आने के बाद IOC फीडर से लाइन चलती है, इसमें हम अपने मोबाइल के द्वारा PSS में फ़ोन कर शट डाउन लिए, जिसका कोड था मेरा 10 उनका 12। उसके बाद काम करते हुए MRT के भी एक लाइनमैन थे, वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़े थे। वो उतरे, हम एक क्या बोलते सील, उसका सील लगाकर उतरने क्रम में लाइन को चार्ज कर दिया गया, बिना हमसे बात किए, बिना मेरा शटडाउन वापस लाइन चालू हो गया, जिसकी चपेट में हम आ गए। आज जो हो रहा है आप लोगों के सामने ये सर, इसमें तो खैर लापरवाही मानी जाएगी। और MRT की टीम आए हुए थे, MRT के हमारे JE थे, SDO साहब थे, सबके मौजूदगी में ये घटना घटा है। ये बहुत बड़ा माने कि साजिश माना जाएगा इसको, ये लापरवाही मानी जाएगी। और जो भी माने कि ऑपरेटर हैं जिनकी गलती पाई जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी जो भी इलाज की जो भी खर्च है इसके वहन करना उनके लिए अनिवार्य है। और मैं हमारे JE साहब भी और SDO साहब की फ़ोन आए थे, ये लोग बोले हैं कि जो भी खर्च होगी इसके देंगे और इसको उचित कार्रवाई हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर ही जब गलत इलाज करके फरार हो जाए तो उनको क्या कहा जाए। यह ताज़ा मामला कहलगांव थाना अंतर्गत विक्रमशिला क्लिनिक से आया, जहां पर इलाज कराने आए खुशबू खातून का डॉक्टर आनंद मोहन के द्वारा गलत इलाज होने के कारण परिजनों ने जमकर बवाल किया है। जब मरीज खुशबू खातून का अचानक ज्यादा तबियत बिगड़ने लगा तो डॉक्टर आनंद मोहन अपना क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। तब परिजनों ने उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर आनंद मोहन जैसे स्वास्थ्य प्रभारी पर CS क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। ज्यादा का ऑपरेशन करेंगे। हम कहेंगे सर कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो आपकी समस्या, हम नहीं कर पता पाएंगे इसके बारे में। जो खर्च बोला 20,000 खर्चा, जो भी खर्चा होगा जैसे भी होगा सर। तो बोला कि सैंपल भेजेंगे हम बाहर। हम क्या करिएगा नहीं करिए हमको कोई पता नहीं है इसके बारे में, वो तो आप लोग जानते हैं, हमको कोई पता नहीं है। बस उसके बाद में वही भुगतान का कुछ अंश वो काट के सैंपल में, और उसके बाद ब्लड ही नहीं बंद हुआ। काट दिया भुगतान का थोड़ा सा कार्ड नमूना। वो बोला क्या जांच हो जाएगा, कलकत्ता भेजेंगे। अच्छा, उसका ब्लडिंग बंद नहीं हुआ? ब्लडिंग बंद नहीं हुआ। खबर दानापुर के सापुर थाना क्षेत्र के आसोपुर स्थित इंद्रावती अपार्टमेंट के चौथी मंजिल से गिरकर एक 28 वर्षीय विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना पर पहुंचे मृतक के भाइयों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने व चौथी मंजिल से फेंक कर हत्या करने की बात कही है। उन्होंने ससुराल पक्ष के सभी परिवार को आरोपी बताते हुए स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। मौके पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति व ससुर को गिरफ्तार किया है, जबकि मृतका का 1.5 वर्षीय पुत्र को सास व ननद लेकर फरार हो गई है। वही मामले की छानबीन की जा रही है। कल रात्रि शाहपुर थाना अंतर्गत आशोपुर के इंद्रावती अपार्टमेंट से एक युवती के चौथे मंजिल से गिरने और मर जाने की सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल पर जाके हमारे द्वारा पुष्टि की गई घटना की एवं जिस भी प्रकार के आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए उसका आवेदन ले लिया गया है एवं उसकी FIR कर दी गई है। घटनास्थल से ही जो युवती है उसके जो हस्बैंड और ससुर हैं वो वहीं पर थे और उनको हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है
घटना की जो है आगे जांच चल रही है एवं घटनास्थल की भी अग्रिम कार्रवाई जारी है। सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में रीगा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो 14 बोरा में रखकर मेडिकल दुकान में डिलीवर करने जा रहे थे। हालांकि मेडिकल स्टोर में डिलीवर करने से पहले ही तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस दौरान 540 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई है। रीगा थानाध्यक्ष नेयर हुसैन ने बताया कि उक्त शराब तस्कर रीगा के एक मेडिकल दुकान के संचालक को प्रतिबंधित कफ सिरप देने जा रहा था। मधुबनी जिला के मधुबनी संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां समर्थकों की जनसैलाब उभर पड़ी। अशोक यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश में तेजी से विकास हुआ है और हम लोग जनता के बीच आशीर्वाद लेने विकास के नाम पर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 10 सालों में विकास के काफी कार्य हुए हैं, जिसके बदौलत जनता आशीर्वाद देगी। समय में इस चुनाव में 24 में जो चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 और पूरे देश में 400 पार ये सीट मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और इस सरकार बनने के बाद विकसित भारत का नींव डलेगा, जो परिकल्पना है उस ओर काम शुरू हो जाएगा। और 100 वर्षों के बाद जब भारत आज़ाद 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र और मधुबनी में भी लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती आई। पिछले बार कि हम लोग यहाँ से 4,54,000 लगभग 55,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार का भी चुनाव भी भले पॉलिटिकल पंडितों का कोई एनालिसिस है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत फिर चौंकाने वाले थे। बिहार के गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 7 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई है। वहीं इस मामले में गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हथियार से लैस कुछ लोग हथुआ थाना इलाके के मछागर जगदीश में एकत्रित हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में सूचना से बड़े पदाधिकारी को अवगत कराते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में थाना टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की दबिश तेज हो गई है और इसी क्रम में हथुआ थाना अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इनके पास से बाइक भी बरामद किया गया है और इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो कुख्यात अपराधी है टाइगर गुप्ता, इसका 4 केसेज में ये वांछित था और इसका लंबा चौड़ा करीब 7-8 केसेज का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी है विशाल शाह, ये भी नगर थाना कांड संख्या में पीटा एक्ट में एक बार जेल जा चुका है और इन अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर। लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच बेगूसराय लोकसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट बनता नजर आ रहा है और खासकर इसमें स्थानीय स्तर के नेताओं के बीच मनमुटाव की बातें सामने आ रही है। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी सब बीजेपी के बेगूसराय से नेता रजनीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव पर गंभीर आरोप लगाया है। रजनीश ने कहा है कि बछवाड़ा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी किया था, लेकिन इस बीच उनके एक नजदीकी रिश्तेदार की मौत हो गई और सूचना मिलने के बाद वह मंच से संचालक से अनुमति लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लेकिन इसी बीच प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर संजीव का आगमन मंच पर होता है और जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता है तब उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जो भाजपा के गद्दार थे वह मेरे आते ही मंच छोड़कर चले गए। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में गया था, मंच पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन नहीं हुआ था। इस बीच में मुझे जानकारी मिली कि मेरे एक रिश्तेदार जो मंसूर चक प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी थे, बीजेपी के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, स्वर्गीय आदित्य कुमार सिंह लालन जी, उनका निधन हो गया। वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार के सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए थे। मुझे फ़ोन आया था
वहाँ आने के लिए। तो मैं अपना भाषण दे करके और मैं वहाँ से जाने ही वाला था। इस बीच परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मंच पर आए। मंच पर आने के बाद वो मंच पर बैठे। मैं उसके बाद वहाँ से मैं निकलने ही वाला था। मैं निकल के मंच से, और इसकी अनुमति हमने वहाँ मंच संचालक से भी ले लिया कि मेरे रिश्तेदार लालन जी का निधन हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल करके मंसूर चक चला गया। इसी बीच मुझे मालूम हुआ मीडिया और कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि डॉक्टर संजीव ने मेरे जाने के बाद उसने कहा कि गद्दार जो भोला सिंह के चुनाव में और गिरिराज सिंह के चुनाव में गद्दारी करते हैं वो चले गए मेरे आने के बाद। और इस तरह से उसने मेरा बिना नाम लिए लेकिन परोक्ष रूप से उसने हम पर एक मेरे चरित्र पर एक आक्षेप लगाया कि मैं गद्दार हूं और चुनाव में मैं खिलाफ करता हूं। यह गंभीर बात है। मैं मंच से क्यों गया, उनको जानकारी पहले लेनी चाहिए थी। और वो जानकारी लेने वाले भी कौन है? ना वो मेरे पार्टी के विधायक हैं, ना लीडर हैं। और मैं जब उन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश रचता है उसको गिराने के लिए, और पदस्थ अपने ही नेता और अपने ही मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने के लिए सरकार गिराने की साजिश करता है, ऐसे विधायक जो अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करता है, ऐसा विधायक जो अपने गठबंधन के वरिष्ठ नेता के मंच का पर नहीं जा करके उसका अपमान करता है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।